जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th 2026 कक्षा 10 की हिंदी का आज हम लोग 7वां मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। ये समस्त मॉडल पेपर आप लोगों के लिए रामबाण क्लास होने वाला है एकदम से, क्योंकि अगर आप सभी मॉडल पेपर कर रहे हैं तो आपको समझ लीजिए पूरे सिलेबस की तैयारी आपकी बेहतर होती जा रही है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक नज़र में सब कुछ कवर होगा। और आप लोगों को बता दें कि अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप लोग उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें, जिससे कि हम उसको अगले मॉडल पेपर में शामिल कर सकें। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ आप क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी का 7वां मॉडल पेपर। इसमें खंड आ से देखते हैं। तो खंड आ क्या होता है बच्चों? आपका एमसीक्यू होता है जिसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। और पहला प्रश्न पूछ रहा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, मतलब इतने में से जो भी लेखक हैं इसमें कौन सा शुक्ल युग का नहीं है, आपको ये बताना है। क्या जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी नहीं हैं, या मुंशी प्रेमचंद नहीं हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है? कौन नहीं बच्चों? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और मुंशी प्रेमचंद, ये तीनों क्या हैं? शुक्ल युग को काव्य में छायावाद युग कहा जाता है। ये तीनों एक ही युग के हैं। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये भारतेंदु युग के हैं, तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात एक कहानी संग्रह है और इस कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या सुदर्शन जी हैं, या यशपाल जी हैं? तो बच्चों, जो पूस की रात कहानी है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये इनका एक कहानी संग्रह है पूस की रात, इसको इन्होंने ही लिखा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर राम कुमार वर्मा हैं, या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या हरिकृष्ण प्रेमी हैं? सिंदूर की होली, और सिंदूर की होली जो नाटक है, पहले तो आपको यही पता चलना चाहिए कि ये नाटक है। इस नाटक के कौन है रचनाकार, लेखक? तो ये हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो रूस में 25 मास जो है ये कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। अब इसके लेखक कौन है बच्चों? क्या डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, या फिर प्रभाकर माचवे हैं, या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या राहुल सांकृत्यायन हैं? तो रूस में 25 मास के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या देवेंद्र सत्यार्थी, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष लिख गया है गलती से, तो रामवृक्ष नहीं, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों, माटी हो गई सोना के जो संस्मरण है, विधा इसका संस्मरण है, और लेखक इसके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रेतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने कहा है, या रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को बच्चों अलंकृत काल की संज्ञा दी है आचार्य शुक्ल जी ने, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो देव कवि थे ये रीतिकाल के थे।
अब इनकी कौन सी रचना नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास या भवानी विलास या फिर रस विलास। तो बच्चों भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास ये सभी किसकी हैं? ये सभी हैं कविवर देव की। लेकिन कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका ये किसकी हैं? तो ये है केशव दास की। किसकी रचना है बच्चों? तो ये है केशव दास की रचना। केशव दास जी की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारतेंदु युग की विशेषता अर्थात प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, या सामाजिक चेतना का विकास नहीं है, या फिर अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं हुआ है, या काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु जी माने जाते हैं, लेकिन गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और काव्य भाषा में उस समय ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत व्यापक था, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। काव्य भाषा में खड़ी बोली नहीं बल्कि ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा हुआ है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे या फिर प्रभाकर माचवे या गिरिजा कुमार माथुर। किसने किया बच्चों? तो अगर हम इसमें से देखें तो तार सप्तक की 3 श्रृंखला आई, एक 1943 में, दूसरी आती है 1951 में और तीसरी आती है 1959 में। और इस तीनों संकलन के संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, यानी बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या जयशंकर प्रसाद जी का है, या राम नरेश त्रिपाठी का है, या फिर महादेवी वर्मा जी का है? तो किसका है बच्चों? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और परशुराम की प्रतीक्षा जब पूछा जाएगा तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पूछ रहा है, तो कौन सा रस है बच्चों? वीर रस या फिर करुण रस या श्रृंगार रस या हास्य रस? तो या हाथी जैसी क्या कह रहे हैं? हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसमें है आपका हास्य रस। कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। तो क्या उपमा है, या फिर रूपक अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या श्लेष अलंकार है? तो बच्चों देखिए मानो, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, अगर इस प्रकार के वाचक शब्द मिल रहे हैं तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वैसे भी हाई स्कूल के सिलेबस में श्लेष अलंकार है ही नहीं, तो अब पूछेगा तो उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा से। उपमा में आपको वाचक मिलेगा सा, सी, से, सम, सरिस, समान आदि शब्द इसमें आपको वाचक मिलेंगे। और जब बात आएगी उत्प्रेक्षा की तो जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ये सभी उत्प्रेक्षा में आपको क्या मिलेंगे? वाचक शब्द मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, कौन सा छंद है? तो देखिए
इसमें अगर हम मात्रा की गणना करें तो करों में 1 2 3 मात्रा हो गया, अनुग्रह में 1 2 3 1 4 1 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर 5 3 8 हो गया, और 100 में 2 है, ई में 1 है, 11 मात्रा। तो तीसरे चरण में कुल कितनी मात्राएं आई? 11। तो पहले और तीसरे में 11 होगी, दूसरे और चौथे में क्या होगा? 13 13 मात्राएं। तो ये आपका किसका लक्षण बन रहा है? ये बन रहा है सोरठा छंद का लक्षण। इसके बाद में प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछ रहे हैं। क्या अनुकरण में नहीं है, या अनुशासन में, या फिर अनुत्तीर्ण में, या अनुवाद में? तो बच्चों अनुकरण में मूल शब्द है करण, और अनुशासन में मूल शब्द है शासन, और अनुत्तीर्ण में मूल शब्द है उत्तीर्ण। मूल शब्द क्या है इसमें? तो इसमें मूल शब्द आपका है उत्तीर्ण। अब बात करें अगर हम लोग कि अनुवाद में, तो इसमें मूल शब्द नहीं है, ये बिना उपसर्ग का बना हुआ शब्द है। प्रश्न संख्या 15 आपका कह रहा है कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व है, या फिर बहुब्रीहि है, या फिर द्विगु समास है, या अव्ययी भाव समास है? तो नीलकंठ की अगर बात करें तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, यानी ये बहुब्रीहि समास है। इसमें ना तो पहला पद प्रधान है, ना ही दूसरा पद प्रधान है, बल्कि एक अन्य पद प्रधान है। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब इसमें जितने भी शब्द हैं उसमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? नीरद, या फिर अम्बुद, या जलद, या जलज। तो बच्चों जिसमें भी दा लगा हुआ है, नीरद, अम्बुद, जलद, तोयद, वारिद, ये सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। और अगर इनके अंत में जा लग जाए दा के स्थान पर तो क्या हो जाता है? जैसे जलज, अम्बुज, नीरज, तो ये सभी कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो जलज शब्द है ये किसकी पर्यायवाची है? ये कमल का पर्यायवाची है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। तो युष्मद में कह रहा है कि युष्मद यानी तुम, सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या है? तो युष्मद का त्वम से चलता है, तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, ये प्रथमा मतलब एक वचन में बता रहा हूँ। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। अब देखिए हमें तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप पूछा है। त्वम, त्वाम, त्वया। त्वया क्या है आपका? तृतीया विभक्ति एक वचन, यही सही उत्तर है। और त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत। त्वत क्या है बच्चों? तो त्वत आपका पंचमी विभक्ति एक वचन है। त्वत पंचमी एक वचन है। क्या है? पंचमी एक वचन। अगर तुभ्यम क्या है? तो तुभ्यम चतुर्थी एक वचन है। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि, तो ये चतुर्थी एक वचन है। और युवाम क्या है? युवाम आपका प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति का द्विवचन है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? तृतीया विभक्ति एक वचन, और ये आपका त्वया शब्द हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 118 यहाँ लिख गया, 118 नहीं 18 नंबर। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। कौन सा वाक्य है ये? सरल वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए एक तो हो गया आंधी आई, और दूसरा हो गया हम घर भागने लगे। तो अब ये वाक्य आपका सरल बिल्कुल नहीं रह गया, दो दो विधेय और दो दो कर्ता है। बात करें हम लोग मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य में जब एक के ऊपर दूसरा आश्रित होता है तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा आश्रित है, इसलिए ये आपका मिश्र वाक्य भी नहीं है। अब ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है, जिसमें दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। तो आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19।
प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वाक्य लिखा है तो कोई ना कोई वाच्य होगा और 3 ही प्रकार के वाच्य होते हैं, तीनों ऊपर है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कट गया। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है जबकि इसमें संदेश कर्म है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो भाववाक्य नकारात्मक भाव में होता है, तो ये भी नहीं है। अब कर्मवाच्य की बात करें तो क्रिया जब कर्म के आधार पर चलती है तो यहाँ पर क्रिया कर्म के आधार पर नहीं है, संदेश दिया गया होता तो कहा जाता। यहाँ पर क्या है? महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए ये कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि वह अचानक चला गया। वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। जो अचानक शब्द है ये क्या है? कौन सा शब्द है? संज्ञा है या फिर सर्वनाम क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया है? तो बच्चों उसके जाने की प्रतिक्रिया को बता रहा है कि कैसे गया, तो अचानक चला गया, अर्थात ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब चलते हैं खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या यहाँ से 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब गद्यांश है, 2 गद्यांश है, कोई एक होगा, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, पूरी नहीं बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पहला ही पाठ है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। अब चलो देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों कि कुसंग का अर्थ है बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ रहना। यहाँ कहा गया है कि कुसंग का प्रभाव एक भयानक बीमारी की तरह होता है जो न केवल हमारे अच्छे गुणों और नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है बल्कि हमारी बुद्धि और समझ को भी कमजोर करता है। कुसंग में रहने से हम बुरे विचारों और आदतों को अपना लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बुरे विचार वाले लड़के के साथ में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा जिससे हमारे अच्छे गुणों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। साथ ही हमारी बुद्धि और समझ भी कमज़ोर होती है। भैया जब हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो अब क्या होगा? हमारी जो बुद्धि है और समझ है वो भी कमज़ोर होती जाएगी, वो भी गलत ही होती जाएगी। हम सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे जिससे हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की के समान और भयानक ज्वर से
की गई है। किससे किया गया? तो पैरों में बंधी चक्की और भयानक ज्वर के समान। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर रहे हैं तो खा वाला कर देना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ये सोच करके वो दूसरे लोगों की निंदा करता है। प्रश्न से संबंधित क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखने को कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ईर्ष्या तून गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कह रहा है रेखांकित अंश की, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि ईर्ष्या एक बुरी भावना है और इसकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम निंदा है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह अक्सर दूसरों की निंदा करने लगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर दूसरों की सफलता या अच्छे गुणों को देखकर जलता है और वह उनकी निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश भी करता रहता है। वह दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और उनकी बुराई करता है जिससे वह अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर बुरे किस्म का निंदक भी होता है जो दूसरों की निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? तो भैया दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ये सोच करके वह लोग दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश क्या है? ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। गोपियाँ कह रहे हैं, जब उद्धव जी समझाने गए हैं तो गोपियाँ उनसे कह रहे हैं कि हे उद्धव, जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान भी गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो तुम्हों बीच भुलाने। मतलब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। हे उद्धव, तुम जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही मार्ग भटक गए हो, भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो और तुम्हें इस बात को कहते हुए लज्जा भी नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप सभी लोग बड़े हैं, आप में फिर भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सूझबूझ नहीं है और ऐसे ही आप बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। फिर गोपियाँ कह रहे हैं हमसो कही लई हम सही के। ये उद्धव, हमसे आपने कहा और हमने इसे सह लिया। जिय गुण ले हूँ सयाने। इसे अपने जी में, अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। मतलब कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम हमें निराकार ब्रह्म अर्थात दिगंबर, यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं, ऐसे ईश्वर की आराधना करने को कह रहे हो। इस बात को तो पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदानी। सत्य सत्य बताना तुम्हें अपनी ही सौगंध है, तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम इस बात को ना समझो। सूर श्याम जब तुम्हें ही पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए?
अर्थात जरूर मुस्कुराए होंगे, क्योंकि वह सारी बातों को जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो क्या कह रहा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कह रहा है कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जी ने जब तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम खुद ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। उनका कहना है कि वो दो अपनी मर्जी से ब्रज में आए हैं और कृष्ण का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गोपियाँ ये मानती हैं कि उधो रास्ता भटक गए हैं और अपने मन से ही यहाँ पर चले आए हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोगों को झूठे झूठे कृष्ण का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आती। गोपियों का कहना है कि उद्धव जैसे बड़े लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और योग की बातें उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अथवा देखिए क्या है प्रश्न, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मतलब एक फूल है जो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुर वाला अर्थात सुंदरियों के गहनों में गूथा जाऊं और वहाँ पर अपनी शोभा का वर्णन करूं, अर्थात अपने भाग्य पर इतराऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंध करके और प्यारी को अर्थात दो प्रेमी हैं उनकी फूलों की माला में मैं बन जाऊं और अब उनके उस प्रियतमा को ललचाऊं, उसके ऊपर लालच प्रकट करूं। हे प्रभु, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के शीश पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। एक फूल कह रहा है तो फिर इच्छा क्या है, अपनी इच्छा वो यहाँ बताता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। फूल कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और उस मार्ग पर केवल फेंक देना जहाँ से भारत माता के वीर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए बहुत से वीर आते जाते रहते हैं, तो मुझे वहीं फेंक देना। मेरी यही एक अभिलाषा है, मेरी यही एक इच्छा है। तो किसकी अभिलाषा है, पुष्प की। और भैया प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पुष्प की अभिलाषा, नाम ही यही है इसका, नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कह रहे हैं तो क्या है, पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली यानी हे भगवान, मुझे उस पथ पर फेंक दो जहाँ वीर लोग मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात बलिदान करने के लिए जाते हैं। अब देखिए पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है। तो पुष्प की इच्छा है कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, न कि देव कन्याओं के आभूषणों में गूथा जाना,
प्रेमी माला में बंधना, सम्राटों के सिर पर चढ़ाया जाना या देवों के सिर पर चढ़ना वो नहीं चाहता, बल्कि वह क्या करता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, अपने आप को बलिदान कर देना चाहता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने समाप्त किया कौन सा प्रश्न? तो हम लोगों ने समाप्त किया 22वां प्रश्न। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और तेजी के साथ इसे शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखते हैं बच्चों, दो गद्यांश रहता है, दोनों में से किसी एक का करना होता है। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। वाराणस्या मतलब वाराणसी प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्यायाम दिव्यम ज्योति मतलब विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते मतलब प्रकाश जला रही है। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जला रही है। अधुना आप आज भी अत्र मतलब यही संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत की भाषा सततम प्रवहति मतलब निरंतर बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत की भाषा की धारा निरंतर बहती है। जनानाम ज्ञानंच वृद्धयति और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र मतलब यहाँ पर अनेके आचार्य मतलब अनेक आचार्य, मूर्धन्या मतलब बुद्धिमान, विद्वांसः मतलब विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य मतलब इस वैदिक भाषा के अध्ययने अध्यापने च अध्ययन और अध्यापन में इदानीं निरतः इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया मतलब न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका मतलब बल्कि विदेशी भी गीर्वाण वाण्या अध्ययनाय इस देववाणी अर्थात संस्कृत वाणी को पढ़ने के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। मतलब न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी इस देववाणी को पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अब इसका संदर्भ अगर देखें बच्चों तो क्या है? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन से पाठ से? तो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कोई नहीं होगा क्योंकि लेखक इसमें होता नहीं है। अब देखिए इसका आप लोग चाहें तो हिंदी अनुवाद का एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वही चीज़ है जो मैंने अभी अभी बताया है। और अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं अथवा वाले का। अथवा वाले में क्या कह रहा है बच्चों? अथवा वाले में कह रहा है एकदा बहवाह जना मतलब एक बार बहुत से लोग धूमयानम मतलब होता है रेल में अर्थात ट्रेन में आरोह मतलब चढ़ करके नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म नगर की ओर जाते थे। एक बार बहुत से लोग ट्रेन में बैठ करके नगर की ओर जाते थे। तेषु केचित ग्रामीणा उनमें से कुछ ग्रामीण थे, केचित च नागरिका आसन और कुछ नागरिक थे अर्थात शहरी लोग थे। मौनम स्थितेषु मतलब मौन स्थित तेषु उनमें से एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा। मतलब मौन स्थित उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले के समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति और न हो ही सकता है। मतलब ना उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है।
तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, जल्पनम मतलब जली कटी या उपहास को, उनके ऐसे जली कटी या उपहास को सुन करके कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक यानी हे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप तो कुछ भी बोलते हैं, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च आसीत, जैसे कि आप ही बहुत शिक्षित और ज्ञानी हो। इदम आकर्ण्य सा नागरिकः सदर्प ग्रीवाम उन्नमय अकथयत, ये सुन करके वह नागरिक गर्व के साथ अपना गर्दन ऊंचा करते हुए बोला, कथयिष्यामि कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, लेकिन पहले शर्त लगा ली जाए। तो अब इसमें क्या है बच्चों कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक शीर्षक से लिया गया है। अब अगर हम बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी आप लोग इसे चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब क्या कह रहा है, सार्थः प्रवसतो मित्रम किस्मिन मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम किस्मिन मित्रम मरिष्यतः। मतलब क्या कहा इन्होंने कि सार्थः प्रवसतो मित्रम, अर्थात प्रवास के समय मित्र कौन होता है, किस्मिन मित्रे गृहम सतः, गृहे सतः मतलब कौन घर पर मित्र होता है, तो प्रवास के समय मित्र कौन होता है और घर पर रहने पर मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम किंस्मिन मित्रम मरिष्यतः, और बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है और मरने वाले का मित्र कौन होता है। संदर्भ की बात करें तो जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया। तो प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके अब लेखक इसमें नहीं होता है संस्कृत वाले में, तो अब इसका गद्यांश और पद्यांश आपका हो गया। एक श्लोक और है, उसे भी देख लेते हैं। और वो श्लोक देखिए क्या कह रहा है। तो वो श्लोक आप लोगों का चलते हैं इसके खा वाले पर। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से, चलिए अब देखते हैं इसमें खा वाला क्या कह रहा है। तो अथवा में कह रहा है बच्चों कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। मतलब बंधन, मृत्यु, जय, पराजय, चाहे जो भी स्थिति हो, उभयत्र समो वीरा मतलब हर जगह समान वीर भाव से रहता है। कौन? वीर भावो ही वीरता, जो वीर पुरुष होते हैं वो सभी जगह पर समान भाव से, वीरता के भाव से ही रहते हैं। अब इसका अगर संदर्भ की बात करें तो क्या कह रहा है, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक से लिया गया है। स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। और इसके बाद में हम लोग चल रहे हैं अगले पर। अगला हमारा क्या कह रहा है बच्चों, तो अगले में देखिए अगला वाला कह रहा है प्रश्न संख्या 25 नंबर, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मतलब किसी एक का करना है। जैसे खंडका में कह रहा है, दो प्रश्न है का में कि मुक्त दूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा क्या करना है, मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। तो इस दोनों में से आपको कोई एक करना है। अब चलिए देखते हैं। अथवा फिर यहाँ खा वाले में क्या कह रहा है, जिसका जहाँ का होगा मैंने बता भी दिया है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु
संक्षेप में लिखिए। तो चलो ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु को हम लोग लिख लेते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। कवि ने इसमें नेहरू जी के अलौकिक व्यक्तित्व का निर्माण विधाता द्वारा किया गया है, जिसमें सूर्य से ज्योति, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से मन की गहराई, वायु से गति और धरती से धैर्य लेकर दिव्य पुरुष के रूप में रचा है, ऐसा बताया है उन्हें। नेहरू जी के व्यक्तित्व में विभिन्न राज्यों के महान पुरुषों के गुणों का समावेश है, जैसे कि गुजरात से महात्मा गांधी की प्रेरणा, महाराष्ट्र से वीर शिवाजी की शक्ति, राजस्थान से संघर्षों में जीना, बंगाल से विवेकानंद और टैगोर की प्रेरणा, असम से प्राकृतिक सुषमा, बिहार से गौतम बुद्ध की तपोभूमि, उत्तर प्रदेश से तुलसी और कबीर की वाणी, पंजाब से गुरु नानक की वाणी और कश्मीर का सौंदर्य, ये सभी चीज़ों का समावेश नेहरू जी में दर्शाया गया है। कवि ने नेहरू जी को भारत की अखंडता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया है, जिसमें विभिन्न राज्यों की विशेषताओं का समावेश है। अब चाहे उसको कीजिए चाहे इसे कर डालिएगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है। गा वाले में क्या कह रहा है? अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि अग्र पूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे घा में कह रहा है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग जिसका नाम लक्ष्मी है का सारांश लिखिए, या फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अंगा नंबर कह रहा है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। और चा में क्या कह रहा है? कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर कर्मवीर भरत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी राजभवन सर्ग जो है उसका कथा वस्तु लिखिए। इसके बाद में 6 नंबर में कह रहा है तुमुल खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। और जा नंबर में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग जिसका नाम बलिदान सर्ग है की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। झा में कह रहा है कि कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसके बाद आ जाता है 26 नंबर प्रश्न। और 26 नंबर प्रश्न से पहले आप लोग एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो 26 का क्या कह रहा है? दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। लेखक कौन कौन से बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो चलिए, और रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, 4 हैं, जिसमें से हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान हिंदी साहित्यकार, आलोचक और इतिहासकार थे। उनका जन्म 4 अक्टूबर
1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। शुक्ल जी ने अपनी शिक्षा मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद में प्राप्त किया। शुक्ल जी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष होना शामिल है। उनकी सबसे प्रमुख रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करती है। शुक्ल जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी शामिल है। इन्हें हिंदी साहित्य के एक महान आलोचक और इतिहासकार के रूप में याद किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या खा और खा नंबर 26 का खा क्या कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जिसमें कौन कौन है? महाकवि सूरदास हैं, बिहारी लाल हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। और एक चीज़ और ध्यान रखना, सूर, तुलसी, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। मतलब सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, अगर इन्हें आप अच्छे से याद किए हुए हैं तो इनका चाहे तो काव्य की पंक्ति मिल जाएगी, या फिर आपको इनमें से कोई रचना बहुविकल्पीय में मिल सकता है, या बहुत सारी चीज़ें जो भी प्रश्न बन सकता है इनमें से आपको ज़रूर मिलेगा। महाकवि सूरदास एक महान हिंदी साहित्यकार और कवि थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में कई अद्भुत रचनाएं लिखी हैं। उनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनक्ता गांव में हुआ था। सूरदास जी ने अपनी शिक्षा गऊ घाट पर प्राप्त की, जहां उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब कि वहीं पर वो शिष्य बने और वहीं से उन्होंने कार्य किया। सूरदास जी की सबसे प्रमुख रचना सूरसागर है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं और भक्त भाव का अद्भुत वर्णन किया है। सूरदास जी की रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, जो उस समय की एक प्रमुख बोली थी। उनकी कविता में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का अद्भुत मेल है, जो पाठकों को आकर्षित करता है। सूरदास जी का देहावसान 1583 ईस्वी में पारसौली गांव में हुआ था, जो मथुरा के निकट स्थित है। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनकी भक्ति भावना को प्रेरित करती हैं। कहा भी जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मतलब सूरदास जी हिंदी साहित्य में सूर्य के समान हैं और तुलसीदास जी शशि अर्थात चंद्रमा के समान हैं, और आधुनिक कवि जो हैं ये खद्योत अर्थात तारागण और दीपक के समान हैं, जो जहाँ तहाँ प्रकाश करते हुए विचरण करते रहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 27, और इससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्या है बच्चों? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये आप लोगों का इसमें नहीं आया। मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको 3 श्लोक याद करना चाहिए, क्योंकि 2 देता है आपको, जिसमें आपको याद मतलब हिंदी अनुवाद किसी एक का करना होता है, तो इसलिए 3 याद कर लेना, ये आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो चलिए भैया लिख देते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, BHD इंटर कॉलेज धानेपुर गोंडा।
विषय क्या है? तो विषय है हिंदी पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं मंगाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। इससे छात्रों को हिंदी साहित्य के अध्ययन में कठिनाई हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं मंगाने की व्यवस्था करें। इससे छात्रों को हिंदी साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलेगी और उनकी ज्ञान वृद्धि होगी। आशा है आप इस विषय पर शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद में क्या करना है? इस तरफ आपका आज्ञाकारी का खा गा नाम नहीं लिखना होगा, कक्षा 10, और दिनांक आप यहाँ पर ऐसे मतलब चाहे क्रॉस भी डाल सकते हैं या यहाँ पर डाल सकते हैं 25/10/2025। अब इसके बाद में चलते हैं बच्चों। अथवा क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है तो बधाई पत्र आप लोग लिखने का प्रयास करना। और यहाँ प्रश्न संख्या 29 आ गए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखर कौन थे? तो देशभक्ता। चंद्रशेखरा देशभक्ता आसित, मतलब चंद्रशेखर देशभक्त थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है वीरा केन पूज्यते? तो भैया वीरा वीरेण पूज्यते। वीर की पूजा कौन करता है? तो कौन करता है? वीर पुरुष ही वीर की पूजा करता है। अगला कह रहा है वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता? वाराणसी नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता, मतलब वाराणसी नगरी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और अगला कह रहा है कि ज्ञानम कुत्र संभवति, मतलब ज्ञान कहाँ संभव है? तो भैया ज्ञानम अध्ययनात् संभवति, अध्ययन से ज्ञान संभव है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और इसमें से किसी एक पर करना है। जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा और जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इसमें से किसी एक पर करना है तो चलिए कर देते हैं। जल है तो कल है, जल है तो कल है, इस पर कर देते हैं। जल जीवन की आधारशिला है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना है और यह हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। जल के महत्व को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न उपयोगों पर विचार करना होगा। जल का उपयोग हम पीने, खाना पकाने, कृषि उद्योग और स्वच्छता के लिए भी करते हैं। इसके अलावा जल ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है। लेकिन जल की कमी एक बड़ी समस्या है जिससे हमें निपटना होगा। जल की कमी के कारणों में अधिक जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों का अनुचित उपयोग शामिल है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें जल संरक्षण के प्रयास करने होंगे। हमें जल का सही तरीके से उपयोग करना होगा। जल संचयन करना और जल संसाधनों का संरक्षण करना होगा। इसके अलावा हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी काम करना होगा। जल है तो कल है, यह कहावत हमें जल के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम जल संरक्षण के प्रयास करें और जल को बचाएं ताकि हमारा कल सुरक्षित हो। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने अनसॉल्व पेपर के एक और मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए
अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी अध्ययन सामग्री मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है या आपको क्लास का कोई फीडबैक देना है तो उसे आप लोग ज़रूर प्रेषित करते रहें, जिससे कि हम आने वाले क्लास में उस हिसाब से शामिल कर सकें, सुधार कर सकें और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर सकें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।